अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं हॉडियोलम। तो मैंने क्लेजियन बताया था, उसमें जो निड्यूल बनती है वो स्टीराइल होती है, इन्फेक्शियस नहीं होती। तो अगर यही निड्यूल आइलेट पर इन्फेक्शियस बनती है तो उसको हम कहते हैं हॉडियोलम। हॉडियोलम इन्फेक्शन स्टेप ऑरिस की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे एब्सेस भी बनी हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन जो हुआ है। दो इसकी टाइप्स होती हैं, हॉडियोलम इंटरनम हो सकता है, या हॉडियोलम एक्सटर्नम हो सकता है, ठीक है। हॉडियोलम एक्सटर्नम को स्टाया भी कहते हैं, स्टाई, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? आईलेट के इंटीरियर पार्ट पे बनेगा तो हॉडियोलम एक्सटर्नल और एक्सटर्नम, और अगर उस आईलेट के पोस्टीरियर पार्ट पे बनेगा तो हॉडियोलम इंटरनम, ठीक है। हॉडियोलम एक्सटर्नम या तो लैश पॉलिकल में बनता है या उसमें जो जीज ऑफ ग्लैंड्स ऑफ जीज है उसमें बनता है, ठीक है। जो हॉडियोलम इंटरनम है वो मीबोमियन ग्लैंड में बनता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हॉडियोलम एक्सटर्नम, जिसे स्टाई भी कहते हैं। सबसे पहले ये एक्यूट होती है, क्रोनिक नहीं होती। क्लेजियन क्रोनिक था, ठीक है। ये सपरेटिव है, इन्फेक्शन हुआ है। लैश पॉलिकल का हो सकता है या ग्लैंड्स ऑफ जीज या मोल का हो सकता है, ठीक है। दो का हो सकता है, या लैश पॉलिकल में हो सकता है इन्फेक्शन, या जीज और मोल के ग्लैंड्स में हो सकता है। एटियोलॉजी इसकी वही है कि स्टेप ऑरिस की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पेन होती है, ठीक है, टेंडरनेस होती है, सप्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो टेंडरनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। रेड होता है, डीमा हुआ होता है, ठीक है। पस होती है उसमें पस नहीं थी क्योंकि वह इन्फेक्शन नहीं था वहाँ पे, तो इसमें पस होती है। इसके अलावा ये एक लीजन भी हो सकती है, मल्टीपल लीजन्स भी हो सकती हैं। इसके डीडीएस में या तो हॉडियोलम इंटरनम हो सकता है या सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन में भी इन्फेक्शन, उसकी कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन। तो इसके डीडीएस में ये हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी पीसीओ से कर लें। पी से क्या है? प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है वार्म बीट से कर लें। वार्म कंप्रेसिस, गर्म, ठीक है, गर्म करके कोई चीज़ देनी है, कंप्रेस करना है, उसकी वजह से रेजोल्यूशन ठीक हो जाए, जल्दी हो जाएगी। इसके बाद बी से क्या है? उसके साथ जो भी ब्लेफराइटिस है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ई से हमारे पास है एवैक्यूएशन करेंगे। पस जो है वहाँ पे इंसिजन देकर एवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। या तो प्रेशर से करेंगे या इंसिजन देकर करेंगे। ए से हमारे पास एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, पेन हो रही है, एनाल्जेसिक्स देंगे। टी और एस से हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। टी से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, और एस से सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि एडजेसेंट ग्लैंड्स में इन्फेक्शन एक्सटेंड ना कर जाए, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे ताकि, ठीक है, ये एपिलेशन, ठीक है, करने के बाद पस वहाँ से निकल रही है, एवैक्यूएट कर रही है, ये दिखाया हुआ है हॉडियोलम एक्सटर्नम। लैश पॉलिकल में था तो ठीक है, लैश के आसपास ही है। नेक्स्ट आ जाता है हॉडियोलम इंटरनम। हॉडियोलम ये भी एक्यूट है, सेपरेटिव है, लेकिन ये मेबोमियन ग्लैंड्स का, ठीक है। ये दिखाया हुआ है, रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है, हॉडियोलम इंटरनम है। इसकी एटियोलॉजी भी सेम है, स्टेप ऑरिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। एपिलेशन करेंगे तो उसमें से पस आएगी। क्लिनिकल फीचर सेम है, पेन होगी, आईलेट्स रेड होगा, स्वेलन होगा। इसमें जो टेंडरनेस होगी ना हॉडियोलम एक्सटर्नम की निस्बत ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये एक तो ग्लैंड इसका बड़ा होता है और इसका जो ग्लैंड है टार्सल प्लेट में एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसके बाद प्रेशर देंगे तो पस बाहर आ जाएगी। आईलिड को एवर्ट करेंगे तो पस जो होगी हमें अपीयर हो रही होगी येलो स्पॉट के, ठीक है, येलो स्पॉट के तौर पे अपीयर हो रही होगी। अगर तो ये बर्स्ट कर जाती है तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती है। इसके डीडीएस में हॉडियोलम एक्सटर्नम हो सकता है, जिसे स्टाई भी कहते हैं। नोड्यूलर फासाइटिस हो सकता है, ये एक नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इसके अलावा प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट सेम ही है, पेन हो रही है, एनाल्जेसिक्स देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, वार्म कंप्रेसेस देंगे। इसके अलावा पस को एवैक्यूएट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉडियोलम। थैंक यू।